चलिए दर्शकों, अभी हम जानते हैं कि हम पार्किंसंस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी। तो अच्छी साफ स्पीच होने के लिए 4 भाग होते हैं। इसके हर मसल्स अगर अच्छे से काम करें तो आपकी स्पीच साफ आती है। तो पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने की कैपेसिटी। फोनेशन, जहाँ पे आपकी आवाज़ निर्माण होती है। आर्टिकुलेशन, जिसमें आपके मुंह के अलग अलग मसल्स जैसे लिप्स हैं, ज़बान है, वो अलग अलग अक्षर प्रोड्यूस करते हैं। आप साफ तरीके से हर एक अक्षर बोल सकते हैं ये भाग की वजह से। और रेजोनेंस, जो आपके आवाज़ को अपनी एक क्वालिटी और टेक्सचर देती है। तो अगर ये चारों भाग के मसल्स कोऑर्डिनेट करके नियंत्रित रूप में काम कर रहे हैं तो आपकी बोली साफ होती है। पार्किंसंस ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी में हम हर एक भाग के मसल के लिए एक एक्सरसाइज देते हैं पेशेंट को और उनकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप समझिए कि पेशेंट की सांस लेने की तकलीफ है या सांस लेने की क्षमता कम हो गई है, उसके वजह से भी आवाज़ में और बोली में उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसमें हम पेशेंट में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि स्पायरोमीटर है, तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये मुंह में डालिए और सिर्फ अपनी सांस अभी अंदर खींचिए। वेरी गुड, वापस कीजिए और अभी इसको हम उल्टा करके मुंह में डालेंगे। अभी सिर्फ आपने फूंक मारना है। वेरी नाइस। तो जैसे ये टूल है जिसकी वजह से हम आपकी सांस लेने की क्षमता या कैपेसिटी पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। वैसे ही जैसा कि मैंने पार्किंसन के बारे में पहले आपको बताया था कि उनके मसल्स में या स्नायु पेशी में जकड़न हो जाती है, उसके वजह से भी स्पीच क्लैरिटी नहीं आती है। तो उसमें इस प्रकार के विविध टूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके पेशेंट के डिफरेंट मसल ग्रुप्स हैं वहाँ पे वाइब्रेशन देते हैं और उसके वजह से भी उनको काफ़ी आराम होता है और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दूसरे भी कई टूल्स होते हैं जिनको आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो एक ठंडापन है, उसका भी आप इस्तेमाल करके उससे भी मसल्स को फ़ायदा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कौन सा भाग ज़्यादा अफेक्टेड है, कौन से मसल्स में ज़्यादा जकड़न है, कहाँ पे आप दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, उस हिसाब से आप स्ट्रोक्स भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि इन पेशेंट्स को निगलने की भी तकलीफ हो सकती है, कभी कभी खाना मुंह से बाहर भी गिर जाता है, तो उसके लिए भी ये मसल्स को, जैसे लिप्स के मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी कई टूल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पेशेंट्स को हम बोलेंगे सिर्फ अपने होठों के बीच में उसको पकड़ के रखिए और हम लोग काउंट लेंगे 1 2 3 4 5 6 और रिमूव कीजिए। और वैसे ही अलग अलग डायमेंशन के ये टूल्स होते हैं जिनसे उनकी ताकत बढ़ती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। वापस पकड़िए 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। और बाकी अंदर के मसल्स की जकड़न या रिजिडिटी है, उनकी मूवमेंट अच्छी करने के लिए हम लोग ऐसे स्ट्रोक्स भी लेते हैं अलग अलग ब्रश से। ये चीज़ उनके बोलने में और निगलने की तकलीफ जो होती है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा देती है। और यही ब्रश को आप अलग अलग टेक्सचर्स जैसे आइस है, लेमन है, उसमें भी डिप करके पीछे के जो भाग होते हैं जहाँ से निगलना शुरू होता है, वही पोर्शन को भी हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। फिर जैसे ये पेशेंट्स में होता है, कभी कभी वो कुछ अक्षर साफ नहीं बोल पाते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं ये टूल है, तो वो पेशेंट्स को ये शब्द बोलने में मदद करता है। हम पेशेंट को सिर्फ बोलते हैं कि आपकी ज़बान वहाँ पे उधर पीछे लगाइए, राइट, और अभी सिर्फ श बोलने की कोशिश कीजिए। श, वेरी गुड, वापस श, ओके। तो ये ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी हम कैसे करते हैं उसका एक नमूना था। अभी हम बताएंगे कि LSVT, ली सिल्वरमैन वॉइस थेरेपी, जो US में इस पे काफ़ी रिसर्च की है और वो पार्किंसंस पेशेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच है। इससे काफ़ी पेशेंटों को खूब मदद होती है। एटलीस्ट 80% तक पेशेंट्स जिनमें ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उनको फ़ायदा होता है, उनके स्पीच और निगलने की तकलीफ दोनों में। तो ली सिल्वरमैन वॉइस थेरेपी के बारे में अगर बताएं तो ये एक
एकदम स्ट्रक्चर प्रोग्राम रहता है। यहाँ पे हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको एटलीस्ट 16 से 18 सेशन के लिए 1 महीने में वो कंप्लीट करने हैं और आना है यहाँ पे थेरेपी करवाने के लिए। जैसे ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी में ये प्रोसेस 6 या 8 महीने तक चल सकता है। उसके हिसाब से ली सिल्वरमैन वॉइस थेरेपी से ये शॉर्ट और इंटेंसिव थेरेपी प्रोसेस होता है, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत होते हैं। और ये पेशेंट्स में, जैसे मैंने बताया, कभी कभी उनको डिमेंशिया या मेमोरी की भी तकलीफ होती है, तो आप बहुत सारी कसरतें उनको बताएंगे तो उनको समझने में, उनको फॉलो करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक सिंगल या एक ही चीज़ हम उनको बताते हैं कि अपने लाउडनेस पे ध्यान दीजिए, और उसके वजह से बाकी के जितने भी भाग हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, फोनेशन है, आर्टिकुलेशन है, उसमें सब में इम्प्रूवमेंट होती है। सब में देखा जाता है कि फ़ायदा हुआ है पेशेंट को। उनकी निगलने की तकलीफ में भी काफ़ी बदलाव आता है। तो अभी हम देखेंगे कि ली सिल्वरमैन वॉइस थेरेपी हम करते कैसे हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर्स और अलग अलग एप्लीकेशंस रहते हैं। हम पेशेंट्स को बताते हैं, आप लंबी सांस लीजिए और आ बोलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ बनता है और हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी आवाज़ ये ग्राफ के ऊपर आनी चाहिए या यहाँ पे नीचे रहनी चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी उनको क्यों मिलती है कि आपने कितने हद तक ज़ोर से बोलना है या कम बोलना है। चलिए अभी देखते हैं लास्ट जो भाग है, जिसमें पेशेंट्स की सिवियरिटी उतनी बढ़ गई है या ये रोग उतना प्रोग्रेस हो गया है कि वो बात नहीं कर पाते हैं, अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, परिवार को बता नहीं पाते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो उस चीज़ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी काफ़ी ऐप्स हैं आईपैड पे, जिसका एक नमूना हम दिखाएंगे आपको। जैसे ये ऐप है तो उसमें अलग अलग आइकन्स रहते हैं। बाकी भाषाओं में भी वो पेशेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर उनके वो हिंदी या मराठी वो लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है बात करने के लिए, तो ये आइकन्स वह लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। तो इसमें से अगर उनको पूछे कि आपको या बहुत पेन हो रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं या अच्छा नहीं लग रहा है, तो पेशेंट सिर्फ ये बटन दबा के ऐसे बात कर सकता है, अपना मैसेज कन्वे कर सकता है। फिर अगर उनको कुछ चाहिए, खाना चाहिए, तो वो एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे want food, water, और वो परिवार वालों को बता सकते हैं कि उनको पानी चाहिए। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस इस एप्स में रहते हैं और उसकी भी ट्रेनिंग हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि वो एटलीस्ट बातचीत कर सके और अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सके। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, थेरेपी एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें ना ही दवाई है ना ही सर्जरी है। इस माध्यम से हम आपकी बोलने की तकलीफ और निगलने की तकलीफ दोनों दूर कर सकते हैं। तो जो पार्किंसन से पीड़ित पेशेंट है, मरीज़ हैं, उन्होंने हताश होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है।